एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर और आज की वीडियो में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का जो हमारा टॉपिक 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द टर्म एपरथाइड। भाई एपरथाइड सिस्टम क्या था और व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि भाई इसका आशय क्या था, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे क्या हुआ, राइट। तो आंसर आता है एपरथाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो एपरथाइड जो सिस्टम था ना वो था पूरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे। मतलब आपसे रंग भेद की नीति है, आपको ना रंग के हिसाब से जज किया जा रहा है कि भाई आपका रंग कैसा था, ठीक है। प्रैक्टिस किया जाता था साउथ अफ्रीका में। इट डिवाइड्स पीपल, ये लोगों को क्या करता था बच्चों, डिवाइड कर देता था। किसके बेस पे डिवाइड कर देता था ये पीपल को? ऑन द बेस ऑफ देयर स्किन कलर, कि भैया आपका स्किन का कलर क्या है उसके बेस पर। द वाइट यूरोपियंस कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर, जो सफ़ेद लोग थे, गोरे लोग थे, वो खुद को कहते थे हम भैया बहुत सुपीरियर, एंड ट्रीटेड द ब्लैक मेजॉरिटी एज इन्फीरियर। हमें पता है कि जो ब्लैक लोग थे उनको ये इन्फीरियर मानते थे, उनको ये छोटा मानते थे। इम्प्लीकेशंस ऑफ एपरथाइड, अब इसके क्या प्रभाव पड़े? नो पॉलिटिकल राइट्स। अब जो ब्लैक पीपल थे उनके पास तो पॉलिटिकल राइट ही नहीं बचते हैं। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू वोट, ब्लैक्स जो थे वो वोट देने के लिए अलाउड नहीं थे। नो राइट टू लिव एनीवेयर, भाई कहीं पे भी ये रह नहीं सकते। ऐसा नहीं था कि जहाँ पर इनकी मर्जी हो वो रह सके, क्योंकि वाइट का और ब्लैक का एरियाज अलग अलग था। दे कुड नॉट लिव इन वाइट एरियाज विदाउट अ परमिट। नो इक्वल यूजेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, ये लोग पब्लिक की फैसिलिटीज़ को इक्वली यूज़ नहीं कर सकते थे। लाइक बसेस को, ट्रेन्स को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, हॉस्टल्स को, स्विमिंग पूल्स को ये लोग नहीं यूज़ कर सकते थे। दे वर सेपरेटेड एंड द वाइट्स एंड ब्लैक्स, भाई वाइट्स और ब्लैक्स में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेपरेशन रहा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, नो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, इन लोगों को एसोसिएशंस बनाने का भी अधिकार नहीं था। भाई कौन चाहेगा कि हमारे खिलाफ तुम कोई एसोसिएशन खड़ी कर दो। तो ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ब्लैक्स जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ही नहीं कर सकते थे और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे अगेंस्ट द अनफेयर सिस्टम के खिलाफ। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एपरथाइड क्रिएटेड अ सोसाइटी वेयर वाइट्स इंजॉय करते थे ऑल राइट्स को और फैसिलिटीज़ को, और वाइल नॉन वाइट्स जो थे वो डिनाइड थे बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक्सप्लेन द एफर्ट्स मेड टू फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एक भाई नया संविधान बनाया गया तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट भी मारे गए। तुम्हें बताना है कि एक नए संविधान को बनाने के लिए, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या किया गया। व्हेन एपरथाइड एंडेड इन 1994, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एपरथाइड सिस्टम 1994 में साउथ अफ्रीका में खत्म होता है तो इट बिकेम अ डेमोक्रेसी। तो वो क्या बन जाता है? डेमोक्रेसी बन जाता है, लोकतंत्र बन जाता है, लोगों का शासन हो जाता है। द पीपल देन मेड सीरियस एफर्ट्स, तब लोग बहुत सीरियस एफर्ट्स मारते हैं टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई अब हमें नया संविधान जो है वो बनाना है। जॉइंट एफर्ट्स बाय लीडर्स, हमें पहला पॉइंट बनेगा जॉइंट एफर्ट बाय अ लीडर, मतलब लीडर्स जो हैं वो मिलकर एफर्ट मारते हैं। बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स जो होते हैं सेट टुगेदर, साथ में बैठते हैं टू राइट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान लिखने के लिए। 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल तक डिस्कशन चलते हैं, डिबेट चलती हैं। दे वर्कड पेशेंटली, बहुत आराम से ये लोग काम करते हैं, डिस्कस करते हैं एवरी इशू को, कि भैया ये इशू हुआ तो क्या इसका सोल्यूशन होगा हमारे संविधान में। तो हर इशू पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा बैठ के। फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग तैयार कर लेते हैं। फाइनली दे क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद गारंटीड राइट्स, इसके अंदर सभी लोगों को राइट्स मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव सिटीजन्स एक्सटेंसिव राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लोगों को बहुत ज़्यादा अहम अधिकार दे देता है, सच एज इक्वालिटी का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, डिग्निटी का अधिकार। दीज एफर्ट्स शो करते हैं द स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, मतलब एक तरीके से एंड यूनिटी, लचीलापन देते हैं, कहीं ना कहीं यूनिटी देते हैं लोगों को। अपने आप को कहना चाहिए, आपको एहसास कराना कि हाँ भाई हम भी इंसान हैं एक तरीके से। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज, बदला नहीं ले रहे हैं ये लोग, है ना, कोई ऐसा बदले की भावना इन्होंने रखी नहीं थी। साउथ अफ्रीकन्स चूज़ करते हैं पीस को और इक्वालिटी को। साउथ अफ्रीकन्स लोग किस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं भैया? पीस को और इक्वालिटी को चूज़ कर लेते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 person 1 vote एंड 1 वैल्यू। भैया एक आदमी एक वोट और उसकी एक वोट की एक वैल्यू, इसका मतलब होता है द प्रिंसिपल मीन्स, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एवरी पर्सन वोट इज़ इक्वल, कि हर एक बंदे का जो वोट होगा वो उसका तो इक्वल मतलब होगा, मतलब उसके लिए इक्वल अधिकार है। वेदर कोई रिच आदमी हो या पुअर आदमी हो, वाइट हो या ब्लैक हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को इक्वल अधिकार होंगे। नो वन इज़ गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस, किसी को भी स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी और ट्रीट नहीं किया जाएगा एज लेस इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी बराबर है। इट गिव्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है ऑल सिटीजन्स को। एग्जाम्पल की बात करें, द वोट ऑफ अ पुअर फार्मर हैज़ द सेम वैल्यू एज द वोट ऑफ अ रिच बिजनेसमैन, दोनों की वोट बराबर है। उसने क्वेश्चन में ही देख लो, 1 person 1 vote 1 वैल्यू,
एक पर्सन के हर एक वोट की, हर एक पर्सन की एक एक वोट की वन वैल्यू सेम ही रहेगी। तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अमीर के वोट की वैल्यू बराबर है गरीब के वोट के बराबर। द वोट ऑफ अ पुअर फार्मर हैज़ द सेम वैल्यू एज द वोट ऑफ अ रिच बिजनेसमैन। दिस इंश्योर्स फेयरनेस। अब ये क्या दिखाता है? ये भाई दिखाता है फेयरनेस है ना, एक ट्रू डेमोक्रेसी को दिखाता है। बिकॉज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। गवर्नमेंट कैसे बनी है कि हर ही लोग जो हैं इक्वली पार्टिसिपेट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को। जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं उन सभी को प्रभावित करता है। जस्टिफाई करो, हाँ भाई बिल्कुल करता है, क्योंकि जगह जगह डेमोक्रेसी आई। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स द होल वर्ल्ड बिकॉज मोस्ट एक्सटेंसिव राइट इसके अंदर दिए गए। तुम्हें बताना है, जस्टिफाई करना है क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो पहली बात एक्सटेंसिव राइट्स देता है। इट गेव इट्स सिटीजन द वाइडेस्ट रेंज ऑफ राइट्स। ये बहुत ज़्यादा राइट्स जो है लोगों को देता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। अगर हम किसी और कंट्री के मुकाबले देखें तो स्प्रिट ऑफ कोऑपरेशन, अब लोगों के अंदर कोऑपरेशन की भावना जागृत होती है इससे। ऑल कम्युनिटीज़ के लोग वाइट और ब्लैक सेट टुगेदर साथ बैठते हैं पीसफुली टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखने के लिए, इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। जबकि आपने मतलब वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों को इतने साल तक दबाया, लेकिन फिर भी संविधान को लिखने के लिए लोग सब साथ बैठते हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भैया ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन इक्वालिटी और जस्टिस। अब ये जो बना हुआ है संविधान, ये बना था बेस्ड ऑन इक्वालिटी और जस्टिस के। ठीक है, हर एक को इक्वालिटी दी गई, जस्टिस का कम बात की गई। इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ राइट्स, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय की ये बात करता है फॉर एवरीवन। दिस शोज हाउ अ नेशन कैन राइज। जो करते हैं किस तरीके से एक नेशन राइज कर सकता है अबव हेट्रेड, है ना। मतलब हेट्रेड की भावना थी लोगों के अंदर, लेकिन आप उससे ऊपर उठ गए, आपने रिवेंज नहीं लिया, आपने बदला नहीं लिया, है ना, और फेयर एकदम तरीके से काम किया एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बनाया, एक तरीके से इंस्पायर किया डेमोक्रेट्स को हर जगह। बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर ये इसका सार समझ में आ गया, क्योंकि बेसिकली आपको इसके अंदर क्या लिखना है। तो हमारा 7 मिनट में ये वीडियो भी हो जाता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।